जय हिंद साथियों, बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करेंगे आप बहुत अच्छे होंगे, मजे के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम फिर से लेके आ गए हैं फाउंडेशन बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत एक बढ़िया क्लास। कोशिश करेंगे आपकी बेहतरीन यही समझ में आ जाए सारी चीजें, बस आप साथ साथ नोट्स बनाते चलना। हम जो कल आरबीसी पढ़ रहे थे ब्लड्स के अंदर, बस वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं कहूं आरबीसी, और देखिए ऐसे लिखिए आरबीसी का परिपक्व होना, आरबीसी का परिपक्व होना फॉलिक अम्ल और विटामिन B1 के द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है भाई। आरबीसी का जीवन काल जो है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना 120 दिन तथा मृत्यु कहाँ होती है भाई, कल आपको बताया गया था। तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा। प्लीहा कहाँ पाई जाती है? तो देखो प्लीहा पाई जाती है आपकी, ये अमाशय होता है, बस अमाशय के पीछे एक हल्का सा अंग होता है जिसे प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। इसका कार्य यही होता है। देखिए मैं चाहूँ तो प्लीहा के बारे में आप 2 लाइन लिख लीजिए। प्लीहा, इसका मुख्य कार्य रुधिर को एकत्रित करना, रुधिर को एकत्रित या एक्स्ट्रा रुधिर को एकत्रित करना, ठीक है। अच्छा, तो इसी कारण से प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, इसी कारण से, अर्थात यहाँ ब्लड एकत्रित होता है जिस कारण से इसे क्या कहते हैं हम, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, या कह सकते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात ये कितना होता है? लगभग 6000:1। यानी ये आरबीसी और ये डब्ल्यूबीसी, यानी एक डब्ल्यूबीसी पर मिनिमम 6000 आरबीसी जो है काउंट की जाती है। ठीक है। कुछ जीव हैं अपवाद के तौर पर, जिसमें है आपका मेढक की आरबीसी का जीवन काल लगभग 100 दिन। ये अपवाद है, बाकी सब में 120 दिन होता है, ये अपवाद है। एक है आपका खरगोश की आरबीसी का
जीवन काल ये होता है मिनिमम 60 दिन, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 50 से 70 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, मैं रफ कर दूं। देखो वैसे मैं आपको हीमोग्लोबिन में काफी चीजें पढ़ा चुका हूं, लेकिन हमें यहाँ पर हीमोग्लोबिन में थोड़ी सी जानकारियां और लेनी होंगी। जैसे हम हेडिंग डालते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सबसे पहले तो आप देखेंगे यह हिम जिसका अर्थ होता है आयरन प्लस ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि हीमोग्लोबिन बना कैसे होता है, तो आयरन और प्रोटीन। ठीक है, अच्छा आगे इसमें लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है भाई साथियों? तो इसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे हीमोग्लोबिन की मात्रा हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है जो पूर्ण है। मतलब अगर इतनी है तो मतलब सही है, इससे कम है तो मतलब आपके ब्लड कम है। ठीक है भाई, अच्छा आगे मैं कहूँ हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या हो जाता है भाई? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट तक आप थोड़ा लिखिए, मैं जरा इसमें इंक डाल दूं, क्या है कि थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखेगा। देखो हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्य के शरीर में लगभग 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए? 15 ग्राम होना चाहिए, या होता है। अगर इतना है मतलब 100% है, अगर इससे कम है तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आगे हीमोग्लोबिन का एक अणु हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करता है। 4 अणु का परिवहन करता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा आगे देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से
क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। देखिए, हीमोग्लोबिन होता है Hb प्लस, किससे क्रिया करेगा ये? ऑक्सीजन से। बनेगा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यह इनका जो है रासायनिक समीकरण है, इस तरह से यह क्रिया करता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप बताइए। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको मिनिमम, देखिए इसके हीमोग्लोबिन के कारण लगभग 4 प्रकार के एनीमिया रोग होते हैं और चारों प्रकार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चारों प्रकार अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको चारों टाइप्स को एक साथ लिखा दूं। आप ये आपने उतार लिया होगा साथ साथ। अब मैं वो चारों प्रकार के एनीमिया आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए एनीमिया जो होते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, उनमें लगभग हमें 4 टाइप्स देखने को मिलती है एनीमिया की। 4 टाइप कौन कौन सी होती है वो देखिए। पहली अगर हम बात करेंगे तो पहली है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया, देखिए अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? देखिए यह कब होती है या ये स्थिति कब बनती है अप्लास्टिक एनीमिया की? तो जब लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो आरबीसी का पूर्ण निर्माण नहीं कर पाता, पूर्ण निर्माण नहीं कर पाता, तब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। देखिए जब ऐसे कहिए कि अस्थि मज्जा पूर्ण तरह से आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाता, तो उसी स्थिति में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, लाल आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी इतनी बन नहीं पाती। रेड अस्थि मज्जा है जो आपका लाल अस्थि मज्जा है, वो पूर्ण रूप से आरबीसी का निर्माण नहीं कर पाती, जिस कारण से इनकी कमी हो जाती है, जिससे अप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। यहां तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो अगला हम नेक्स्ट अर्थात अगला एनीमिया क्या होता है उसे पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया आपका पहला। दूसरे टाइप का एनीमिया क्या है? यह है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? यह कब होता है? देखिए तो यह होता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिस कारण से यह एनीमिया देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, कभी कभी हीमोग्लोबिन की की संरचना में, हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव, बदलाव के कारण यानी इसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। बदलाव के कारण एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें देखिए होता क्या है, इसमें और लिखना है। इसमें हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड, हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन के छठे स्थान पर ग्लूटामिन, छठे स्थान पर ग्लूटामिन अम्ल की जगह वलिन आ जाते हैं। देखिए वलिन क्या होता है, एक छल्ले प्रकार के बन जाते हैं। जिस प्रकार से जो छल्ले का निर्माण होता है उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ जाती है। इस कारण से यह जो है देखा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा और लिखेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। ये पूछा भी जाएगा बड़ी परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है तीसरा है आपका परनीसियस एनीमिया। देखिए यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए कभी कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी जो लाल अस्थि मज्जा द्वारा आरबीसी का जो निर्माण किया जाता है वो परिपक्व नहीं हो पाती, पच ना पाती, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से नहीं बन पाती है। उसके कारण ये कमी आ जाती है। कभी कभी लाल अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसी के निर्माण के बाद आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाते, जिससे हीमोग्लोबिन की
कमी होती है। ऐसे ध्यान रखना। देखिए पहली में तो आरबीसी पूर्ण बनी नहीं पा रही थी अप्लास्टिक में, ठीक है। सिकल सेल में उनकी हीमोग्लोबिन की संरचना में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर पर्शीनियस में कहें तो इसमें आरबीसी के जो है परिपक्व नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से हो रही है ये, ठीक है। अच्छा, इसका कारण यानी परिपक्व क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसका कारण आपका विटामिन B12, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसको कोबाल्ट। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, 12 और फॉलिक एसिड को हम विटामिन B9 कह सकते हैं, बिल्कुल। विटामिन B9 के कारण माना जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर हमारा भी लास्ट और है एक, क्योंकि मैंने बताया था कितने प्रकार के एनीमिया, 4 प्रकार। इनका नाम याद रखना आप, अप्लास्टिक, पर्शीनियस और, हाँ भाई नाम याद रखना इनके, अप्लास्टिक, सिकल सेल और पर्शीनियस, और एक चौथा आपको बताएंगे थैलेसीमिया। अगला है नंबर 4, थैलेसीमिया, ठीक है। ये भी एक एनीमिया का ही टाइप है। देखिए यह असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है। असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है, जिसे हीमोग्लोबिन S, इसे हीमोग्लोबिन S कहा जाता है, अच्छा, इसमें या इससे ग्रसित व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रुधिर की हमेशा आवश्यकता होती रहती है, मतलब मैं कहूं कि इसमें थैलेसीमिया में हमेशा ही उस व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता बनी रहती है, यानी दूसरे व्यक्ति से ब्लड लेना ही पड़ता है, ठीक है भाई। अब बताइए आपकी आरबीसी यहाँ पर खत्म होती है, अर्थात मैं कहूँ आरबीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी का थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी भी लगभग 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्लास में डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हमें एक क्लास आपकी लगेगी ब्लड प्लेटलेट्स और तुम्हारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। देखिए क्लास एक आधा ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप कंटेंट देख पा रहे होंगे। ये कोई आसान या आम कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट आप ये मान लीजिए बहुत मेहनत से, बहुत लगन से बनाया गया है।
कई बड़े शिक्षक, देखिए मेरा प्रोफेशनल कंटेंट नहीं है ये, बहुत अच्छी अच्छी कई किताबें जिनमें एनसीईआरटी है, कई बड़े शिक्षकों की किताबें हैं तथा कई बड़े बड़े शिक्षक व शिक्षिकाओं के नोट्स, सभी को कॉम्बिनेशन करके एक बेहतरीन नोट्स निकाले गए हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन रहे ना, इसीलिए। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास लगभग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। वहां आपको स्टार्ट हम WBC से करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स से। व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ाते समय आपको अंदाजा होगा कि हमें बीमारियों से किस तरह बचना चाहिए, कब बीमारी कैसे हो जाती है, या व्हाइट ब्लड जो सेल्स होती है हमारी, वो किस तरह बीमारियों से लड़ने का कार्य करती है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो बायोलॉजी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपको लगभग अपने दिनचर्या की किस तरह हमें अपनी दिनचर्या गुजारनी चाहिए, किस तरह भोजन करना चाहिए, उस सभी चीजों की आपको जानकारी मिलती है। जैसे अभी मैं एक हल्का सा आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, 5 मिनट का ही टॉपिक होगा, उसकी जानकारी देना चाह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि देखिए आज के समय पर मैं देख पा रहा हूं वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति में अगर मैं देख रहा हूं तो लोगों को ज्यादातर जो देखने को मिल रही हैं, तो उनमें 2-3 बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कैंसर, ठीक है, जैसे कि सबसे पहली क्या मिल रही है हमें, कैंसर, ठीक है। अगली मिल रही है आपको बर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। या आपको एक समस्या और ज्यादा देखने को मिल रही है, वो है पथरी स्टोन। देखिए ये क्या है, तो मैं आप सबको राय दूंगा, वैसे आप सबको पता है पहले से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि भैया सबसे पहले अगर आपको जीवन अच्छा जीना है, सबसे पहले तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, सदकर्म होने चाहिए। जहां तक हो मदद कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहिए, कभी भी किसी की किसी भी तरह से बुराई मत कीजिए, किसी के साथ गलत करने का प्रयास मत करिए। नहीं तो जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो सर्वशक्ति बैठी हुई है, जो परमात्मा बैठी हुई है, जिसे साइंस ने भी माना है कि संसार में एक दिव्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड संसार को चला रही है, वो सब कुछ देखती है, उसके हजारों करोड़ों आंखें हैं, वो हर व्यक्ति को HD कैमरे से देखती है। आप ये समझिए, आप इतना मान लीजिए कि मैं कहता हूं अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगी है, मतलब आपको अगर कुछ भी कष्ट हुआ है, इसका मतलब आपने किसी न किसी को कष्ट दिया है, आपने किसी किसी को कोई परेशानी की है जिस कारण से आपको परेशानी हुई है। आपको अगर दिक्कत हुई है, आपको कुछ भी परेशानी हुई है, मतलब आपने गलत किया है। अगर आपने गलत किया है तो ही आपके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को आ रही है। इसीलिए बेहतरीन आपके लिए सबसे अच्छा है, मैं एक शिक्षक नहीं, आपके भाई होने के नाते, आप इस क्लास को बहुत सारे लोग लेते हैं, जिसमें कुछ मेरे साथी मेरे भाई भी लेते हैं, कुछ इसमें गर्ल्स मेरी बहन भी क्लासें ले रही हैं। उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं नहीं कहता आप धर्म के प्रति नहीं जाइए, बिल्कुल जाइए, आपकी आस्था है, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, सामान्य रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सदकर्म करते रहिए, लोगों की मदद करिए, जहां आपसे कुछ भी हो सकता है आप वो करिए, ठीक है। अच्छा देखिए, यह जो कैंसर है, देखिए कैंसर का मतलब होता है अनियमित कोशिका वृद्धि,
ये होती है आपका अच्छा खान पान नहीं होता। आजकल लोग धूम्रपान ज्यादा करने लगे हैं, नशाओं का सेवन करने लगे हैं, कई प्रकार की अन्य प्रकार की कई तम्बाकू चल रही है, गोल्डमोर है वगैरह वगैरह उनमें चल रही हैं, जिन्हें लोग खाते हैं उनको साथ ही खा जाते हैं। देखिए इस समय पर मनुष्य का जीवन या मनुष्य का शरीर वैसे ही बहुत सारे खाना है, सारा केमिकल से आ रहा है, उसको ही नहीं पचा पा रहा, ऊपर से आप पत्थर खा रहे हो, बताओ फिर तो स्टोन होना ही होना है, आपके पथरी होनी है। ठीक है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है यह क्या होती है, देखो जैसे ये होती है आपकी, सुनिए थोड़ा सा ढंग से बनाएंगे। देखो जैसे, हालांकि ये मैं बता चुका हूं, ये आपकी बड़ी आंत है। बड़ी आंत में ये जो पीछे वाला भाग है इसी को कहते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखिए इस जगह से बड़ी आंत में यहां पर जगह होती है और यहीं से इसमें क्या जुड़ी होती है भाई, छोटी आंत जुड़ी होती है। यहीं पर इसमें क्या जुड़ी होती है, छोटी आंत जुड़ी होती है। ठीक है, अब देखो यहां एक बाल्ब लगा होता है, बाल्ब जिसका काम होता है कि जो भोजन छोटी आंत से यहाँ कूद कर बड़ी आंत में जा रहा है तो वो पचते पचते इस तरह से कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पर। यहाँ होता है आपका गुदा, मल द्वार जिससे बाहर निकलता है। लेकिन आजकल लोगों के खाने इतने खराब हो गए हैं, सोच इतनी गंदी हो गई है, लोग दूसरे व्यक्ति को देख के खुश नहीं है, सारे दिन सोचते रह रहे हैं कि उसका कैसे बुरा करें, जिस कारण से यह बाल्ब हो जाते हैं कंफ्यूज, उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, लोगों के बारे में गलत विचार है, हमेशा लोगों की बुराइयां करना, अन्य कारण बस ये बाल्ब जो है वो कंफ्यूज होने के कारण इन बाल्बों में जो मल होता है वो कभी कभी थोड़ा बहुत नीचे लौट आता है, जिस कारण से ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है इसमें सड़ांध पड़ जाती है, जिसे ही कहते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बीमारी होना, जिसमें ये काट के निकाल दी जाती है। ये समझ में आ गई, ये बीमारी है बर्मीफॉर्म। अब देखिए पथरी, भाई पथरी भी यही है, स्टोन पत्थर बन जाते हैं किडनी में, लिवर में, कहीं भी हो सकता है ये, इसका भी कारण यही है, बिल्कुल गलत खान पान। तो आप इन सबसे बचें। मैं आपका भाई, आपका शिक्षक, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, किसी नाते आप समझ लीजिए, सबसे पहला आपको ध्यान यही रखना है कि इस कलयुगी दुनिया में आपको दिमाग एकदम संतुलन रखना है, किसी का गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना, किसी के बारे में बस अपने ऊपर ध्यान रखिए। आपको सफलता लेनी है, सफल होइए, लोगों की मदद करिए, मदद करने वाले बनिए ताकि आप लोगों की मदद कर सके, गरीब सहायों का सहारा बन सके। आपसे एक बात और है, आप सभी की नौकरी लगेगी, आप जिस विभाग में भी जाएं उस विभाग में आपसे हो सकता है उतना करिए। अगर आप पुलिस विभाग में है तो गरीब आदमी की इतनी मदद करिए कि अगर उसको कोई समस्या है तो बिना पैसे के रिपोर्ट लिखिए। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो किसी भी गरीब आदमी का आप 10 रुपए तक इलाज कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। ये बातें मैंने आज आपके 5 मिनट या 10 मिनट जो भी खराब की हैं वो आपकी लाइफ से संबंधित बातें थी। ये मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, ना कोई प्रवक्ता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। बस आप ये बात समझ जाइए, फिर आप देखिए आपके मन को शांति मिलेगी, आनंद आएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है भाई, चलिए अगली क्लास हम कल कराएंगे, नेक्स्ट क्लास के साथ आएंगे आपके साथ, बेहतरीन क्लास लेकर, बेहतरीन तरीके से इसी तरह से लगन व मेहनत के साथ लगेंगे, आप भी हम भी। जय हिंद, जय भारत।